Hello everyone and good morning once again. This is the third morning in the Havelock Island. आज हमें चेकआउट करना है यहाँ से और नील आइलैंड जाना है। आज का मौसम बहुत प्यारा है, सनराइज़ भी हो रखा है वहाँ पे। आज अगर हमें चेकआउट नहीं करना होता, क्योंकि चेकआउट करने में काफ़ी सामान जितना फैलाया हुआ था सब समेटना था, नहीं तो हम सनराइज़ भी देख के आते। सनराइज़ होता है काला पत्थर बीच में। काला पत्थर बीच की बात यह है कि वहाँ पे सुबह सनराइज़ के टाइम पे स्काई 50 शेड्स बदलता है अपने। ये जो कल रात में कह रहा था ना कि लो टाइड है, पानी पीछे चले जाता है, ये है वो। अभी मॉर्निंग में देखो कितना सुंदर लग रहा है। और ये सब गोविंद नगर बीच है। गोविंद नगर बीच पूरा पहले 1 होगा, फिर 2 है, फिर 3, आगे जाके वो हो रहा है सनराइज़। पता नहीं हमारी साइड क्या होता है, लेकिन यहाँ पे अभी सुबह 6 बज रहे हैं और मेरे हिसाब से 6 बजे के हिसाब से सूरज काफ़ी ऊपर हो गया है। यहाँ सनसेट भी मैंने देखा कि 5 बजे के आसपास, 5 बजे के बाद से अंधेरा होने लग जाता है और 5:30 बजे तो कंप्लीट अंधेरा हो ही जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि हमारे वहाँ 7:30 बजे तक होता है, वैसा नहीं होता यार यहाँ। यहाँ पे लो टाइड्स थी ना कल, तो यहाँ पे काफ़ी कुछ तो हैं, एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं इनका नाम, लेकिन कुछ तो स्पीशीज़ हैं। यहाँ के डॉग्स भी काफ़ी फ्रेंडली हैं यार, जहाँ जाके बैठो वहाँ आ जाते हैं आपके पास। यहाँ हमेशा कोई भी होटल होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री बुफ़े लगा होता है, तो ये पूरा बुफ़े लगा हुआ है यहाँ से वहाँ तक। तो ना हो गया चेकिंग आउट फ्रॉम द होटल, और अब हमारी क्या कहते हैं नील आइलैंड के लिए नॉटिका है, वही नॉटिका क्रूज़ जिसमें हम यहाँ आए थे। नील आइलैंड एक 8 किलोमीटर्स का आइलैंड है, स्ट्रेट आइलैंड है अभी तक जितना पता चला है। बीच नंबर 1 और बीच नंबर 5 वहाँ के पब्लिक हैं, बाकी वो पूरा रिजर्व फॉरेस्ट है। और देखते हैं आगे नील आइलैंड में कितना मज़ा आता है। नील आइलैंड में शायद हमारा टैंगो बीच रिज़ॉर्ट है, वो शायद बैम्बू रिज़ॉर्ट है, ये वुडन कॉटेज रिज़ॉर्ट था। और अभी तक तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है। बाकी रिव्यू मैं इसका अच्छे से दूंगा बाद में, भी बहुत थक रहा हूँ, अभी चेकआउट करना है, बिल पे करना है, और लेट्स सी व्हाट हैपन्स नाउ। आज वैसे 28 हो गई है, अभी 3 दिन और हैं। मज़ा है भाई। हैवलॉक आइलैंड वैसे ज़्यादातर टूर एंड ट्रैवल्स वाले 1 डे का देते हैं, अगर मेरी मानो तो हमेशा 2 डेज़ का लेना, तभी मज़ा है। ये रहा होटल के बाहर का रुख। यहाँ पे स्कूटी रेंटल्स भी हैं। स्कूटी का 24 आवर्स 600 रुपीज़ है, प्लस पेट्रोल आपका खुद का। और एवेंचर बाइक का है 1000 और बुलेट का भी 1000। ये था हमारा होटल, अपारूपा सेंट्स मेरीना। यहाँ से इसका एंट्रेंस है, पूरी लॉन्ग करके प्रॉपर्टी है, पूरा वहाँ से वहाँ तक, पूरा बीच तक। चेक इन हो चुका है हमारा और अब हम जा रहे हैं, ये स्वराज द्वीप था हैवलॉक आइलैंड, यहाँ से जाएंगे हम नील आइलैंड। नील आइलैंड का भी नाम चेंज हो गया, वो शहीद द्वीप हो गया। और ये रहा हमारा हार्बर। अभी 9 बजे की है, अभी 8:30 हो रहा है नॉटिका क्रूज़ हमारी, और उसको आने में भी टाइम है। ये रहा हमारा हार्बर है, हार्बर कह लो, पोर्ट कह लो। यहाँ पे सारे इंडियन नेवी के भी जितने भी आते हैं वो सब यहीं होते हैं, ऑफिशियल्स भी। यही हार्बर है इसका, जो भी हार्बर है, जहाँ जिसको भी उतरना है वो यहीं उतरेगा, चाहे पब्लिक हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, कुछ भी हो, यहीं पे उतरना है। नहीं तो अगर कोई हायर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके लिए हेलीपैड भी हो, तो डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से आएंगे, वो इतना मेहनत क्यों करेंगे। लेकिन जैसे इंडियन नेवीज़ है, वो उनको जैसे पूरे पानी का निरीक्षण और आउटर बॉर्डर्स भी, वाटर बॉर्डर्स भी देखते हुए आना है, तो वो शिप से आते हैं। बाकी कोई अगर ऑफिशियल है वो तो डायरेक्ट ऑब्वियसली बात है, वो हेलीपैड से लैंड करेगा। सी द व्यू मैन, जन्नत है भाई साहब, जन्नत। ये वेटिंग एरियाज़ हैं। हाँ, 3
रश देख रहे हो आइलैंड में, वो मैकरूज है जो मैं कह रहा था, अलग जो दूसरी शिप है। ये देखो नॉटिका, रश देखो भाई आइलैंड में। हु सेज कि मानसून सीज़न ऑफ सीज़न होता है, रश देखो भाई। वैसे मानसून सीज़न जैसा कुछ है नहीं यार, देखो कितना ब्राइट सन शाइन कर रहा है। उनके एंडिंग सीज़न का एक तो फ़ायदा है यार, 5-10 मिनट में कब मौसम बदल जाए पता ही नहीं चलेगा। ये देखो यहाँ को बारिश होने जैसा मौसम होने लग रहा है, अभी भी यहाँ पे अभी भी सनराइज़ है, और वहाँ देखो आगे कितना तगड़ा मौसम है। वी हैव बोर्डेड ऑन क्रूज, दिस इज़ द क्रूज। We finally reached our hotel at Neil Island. This is our hotel at the back side. This is its garden. And the hotel's name is Tango Beach Resort, Restaurant and Bar. और इनका अपना आगे, इनका भी अपना आगे प्राइवेट बीच से मतलब ये है कि बीच है, शायद यहाँ पे कॉमर्शलाइजेशन नहीं है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी बीच से लगी हुई है, तो एक तरीके से इनका प्राइवेट एक्सेस है बीच में। This is the beach. This has its own swimming pool. Also, the beach. Beauty, man, beauty. Beautiful, man, beautiful. This is the whole beach. बाकी बाद में दिखाऊंगा। ये वाले हैं, ये वाले हैं, ये वाले हैं। So this is our room. Tango Beach Resort once. This is the deluxe room. AC. Okay, sir. This is the washroom. This is our bombing area as usual. Shower and the mirror. This is the pantry area. Storage area. Almirah. And this is the dressing room, dressing table. And this is the view outside of their personal garden. Let me show you the view of the beach. This is the view of the beach. और this beach is known as Lakshmanpur beach. और यहाँ पे सनसेट बहुत तगड़ा होता है सुना, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में जाके। और नीचे रहा स्विमिंग पूल। ये जो बाउंड्री दिखी है इसके राइट साइड में, वो है रेस्टोरेंट एंड द बार। सो नाउ वी हैव रीच्ड भरतपुर बीच। दिस इज़ द ग्लास बोट। वी आर गोइंग फॉर द साइट सीइंग एट भरतपुर बीच। रीफ्स एंड द फिशेस। सो बालों को इग्नोर करिया जाए। ये है हम लोग नील आइलैंड के भरतपुर बीच पे। यहाँ पे पानी बहुत शैलो है, देखो शोर वहाँ पे है, और पानी शैलो पता है मेरी गर्दन से ऊपर जाएगा। वो बोट्स दिख रही है वहाँ पे कोने में, बोट्स उससे भी वहाँ तक जाओगे तब भी मेरी गर्दन तक ही आएगा। और अभी लो टाइड है, अभी धीरे धीरे लो टाइड हो रही है 2 बजे तक। देखो यहाँ से पानी लौट गया है, इतना यहाँ पे सूखा हो गया है। तो अब हमारे भरतपुर बीच की सारी एक्टिविटीज़ हो गई हैं पूरी। एक एक्टिविटीज़ क्या है, यहाँ पे खाली हमने ग्लास बोट करा और स्विमिंग करी जाके। अब यहाँ से हमें जाना है लक्ष्मणपुर बीच, नहीं लक्ष्मणपुर नहीं, नेचुरल रॉक फॉर्मेशन। वहाँ पे नेचुरल रॉक फॉर्मेशन है, और ऐसे रास्ता है एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड के लिए। बीच दोनों साइड ओशियन और बीच में से रास्ता है। अब लो टाइड भी हो गई है तो बढ़िया दिखेगा इस वक्त। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। और बढ़िया जगह है यार। तो मैं काफ़ी एग्जॉस्टेड साउंड कर रहा हूँ, एक्साइटमेंट कम हो गया क्योंकि एग्जॉस्टेड हूँ इसलिए, लेकिन भाई जगह बहुत बढ़िया। ये देखो कि लो टाइड में पानी उतना चलेगा, सुबह यहाँ तक पानी था। ग्लास बोट राइड में हमें नीचे से बोट के नीचे पूरा ग्लास लगा होता है, टफन ग्लास,
उसमें हमें पूरा कोरल रीफ्स और फिशेस वगैरह और जितनी भी मरीन लाइफ है एकदम क्लियर दिखती है। वो डिपेंड करता है कि आप कैसी क्लास बोट में गए थे। हमारी ओके ओके थी, ज़्यादा बढ़िया भी नहीं ज़्यादा ख़राब भी नहीं, तो उसमें हमें बढ़िया दिखा एकदम। और थोड़ा वो सनरेज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि साइड से सनरेज़ पड़ रही हैं तो उस साइड से उतना चमकेगा, तो उस साइड से, क्योंकि फ़िशेस कई बहुत सारे कलर्स की थी, लेकिन वो हमें जब दिख रही थी उस वक्त अच्छी नहीं लग रही थी। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ रही थी वहाँ से रेस पड़ रही थी तो उस वक्त उनके सारे कलर्स दिख रहे थे। तब ये बात है, मतलब एक बार आपको अगर कभी आना है तो एक बार आप आके किसी के साथ टेस्ट कर लो ये सारी चीज़ें, उसके बाद बहुत बढ़िया। दिस इज़ द लक्ष्मणपुर बीच 2। ये है नेचुरल ब्रिज पॉइंट है, यहाँ पे 3 पॉइंट हैं और यहाँ पे मरीन लाइफ एकदम लो टाइड की वजह से एकदम नेकेड आइज से दिख जाती है। यहाँ पे सारी चीज़ें दिखेंगी, जैसे पर्ल ऑयस्टर जो 35 इयर्स में एक बार रियल पर्ल बनता है वो बस दिखेगा, और पंचमुखी शंख दिखेगा। अभी देखते हैं, अभी वेट कर रहा हूँ फैमिली का, फिर चलते हैं। दिस इज़ द होल व्यू मैन, जस्ट सी इट। ये रहा नेचुरल रॉक फॉर्मेशन। ये पूरा अंडर वाटर था यार, देखो नेचुरल रॉक फॉर्मेशन, इसे कहते हैं ब्रिज। दिस इज द वैरायटी ऑफ वन क्रैब। लुक एट दीज मैन, पता नहीं दिख रही है नहीं दिख रही है रिफ्लेक्शंस की वजह से। ये स्टिंग करेंगे क्या? अगर नहीं करेंगे यार। That is also formed by natural rock। ये सब सुबह हाई टाइड के टाइम पे आधा पानी के अंदर होता है, इस टाइम पे लो टाइड है तो ये बाहर दिख रहा है। हमारे टूरिस्ट प्लेसेस का नज़ारा, साला नेचुरली फॉर्म चीज़ों में भी इतना कचरा। प्लास्टिक देखो भाई, प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक है सब है। और यहाँ पे जबकि कोई आ भी नहीं रहा है, यहाँ पे हम हैं और एक आगे कपल है बस, और उनके साथ शायद उनका गाइड है जो उनकी फ़ोटो खींच के दे रहा है। एक भैया है, एक मैं हूँ, बाकी कोई भी नहीं आ रहा, सब वहाँ से वो लौट जाते हैं पीछे को। और ये देखो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का। हम लोग अपने देश के एसेट्स की खुद कदर नहीं करेंगे तो बाहर वाला आके कदर कैसे करेगा। ये तो इतनी भयंकर टूरिस्ट प्लेस है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को सब फॉरेनर्स ने पॉपुलराइज़ करा इतना। और यहाँ पे आके अगर हम ऐसे आएंगे तो समझ लो कि हम क्या वो दे रहे हैं मैसेज। सब देखो यार, ये जो आवाज़ रुक रुक के आ रही है वो रीज़न इसका ये है कि मेरे को इसमें चढ़ के जाना पड़ रहा है और ये काफ़ी अनइवन सरफेस है। व्यू भाई व्यू दिखाया था ना उस साइड, जो केव, एक केव टाइप की फॉर्मेशन ले रहा था, उसकी बैक साइड पे हम आ गए। ये देखो ये है उसकी बैक साइड। तो पूरा लो टाइड्स की वजह से इतना, वरना देख लो जहाँ तक कम से कम आजकल जहाँ तक ग्रीनरी नहीं है वहाँ तक तो पानी जाता ही है हाई टाइड में। एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता, लेकिन कम से कम उतना तो जाता ही है। अपने जो भी बायो वाले स्टूडेंट है ना, जिनने भी 11th-12th में PCB ली थी या PCMB ली थी, मेनली बायो ली थी जिसने, एक बार 11th का एनिमल किंगडम ज़रूर पढ़ के आना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें सी कुकुम्बर पढ़ के आना और साथ में उनकी फ़ोटोज़ भी याद करके आना। सी कुकुम्बर, स्टारफिश, मतलब पूरा एनिमल किंगडम तुम्हें अपनी आँखों के सामने दिखेगा कि यार जो चीज़ हमने पढ़ी थी बिल्कुल मुँह के सामने। करोगे नीचे दो कपल्स को बैठ के देख के मुझे अपना स्टेट और दिल्ली वगैरह याद आ गया। अपना स्टेट मोस्टली कह लो नॉर्थ इंडियन साइड याद आ गया। ऐसे पत्थर तो जहाँ दिखे नहीं, हमारे वहाँ पार्क को नहीं छोड़ते, झाड़ियों को नहीं छोड़ते कपल्स। ये तो फिर भी इतने बड़े बड़े पत्थर हैं जिसमें विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है, तो सोच लो कि ये होता है यहाँ। और हाँ, इसका कॉन्टेक्स्ट दे दे रहा हूँ, ये खाली एक फ़न मूवमेंट पे का है, इसके पीछे कोई ऑफेंड मत होना भाई। अभी हम ये नेचुरल रॉक फॉर्मेशन पॉइंट और फोटोग्राफिक पॉइंट हुआ है। अब जाना है हमें उस कोने में, वहाँ पे फाइंडिंग नीमो करके है पॉइंट,
एक, वहाँ तक जाना है, देखते हैं पहुँच पाते नहीं पहुँच पाते। मैं और भैया गए थे आगे फोटोग्राफिक पॉइंट और दूसरे रॉक फॉर्मेशन के पास पे, तब मम्मी और पापा नहीं आए थे, मम्मी और पापा ने स्पॉट करा वो पंचमुखी शंख। शंख होता है ना, हम पूजा पाठ में जो इस्तेमाल करते हैं, वो आ जाते हैं शंख। जिसको नहीं पता, सर मैक्सिमम सभी को पता होगा, जिसको नहीं पता है भाई थोड़ा घर में ध्यान दिया करो, पूजा पाठ में, पूजा पाठ या नॉर्मल घर की चीज़ों में ही ध्यान दे दिया करो। अच्छा हाँ, इसको छोड़ते हैं। बात थी हमारी कि मम्मी पापा लोगों ने पंचमुखी शंख भी स्पॉट करा, उठाया भी था उसे, लेकिन उनके वहाँ पे जो गाइड था हमारा, उनने हमसे कह दिया कि भैया उसको नीचे रख दीजिए वापस, क्योंकि वो डैमेज हो जाता है फिर। मतलब कुछ तो कहा उनने, एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता, उनने ये कहा उसको नीचे रख दीजिए बस। देखो भाई, आज की आइटिनरी में हुआ है, हम सुबह गए थे भरतपुर बीच हुआ है, उसके बाद हम गए थे नेचुरल रॉक फॉर्मेशन वाली जगह, वो हुआ है। अब हम जा रहे हैं लक्ष्मणपुर बीच, जो कि है सनसेट पॉइंट यहाँ का। और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग 4:30 अराउंड हमें जाना है सीतापुर बीच, जो है यहाँ का सनराइज़ पॉइंट। भाई आज तो मैं बहुत थक गया यार, थका इसलिए क्योंकि जैसे देख रहे लो टाइड की वजह से, लो टाइड भी कह लो, और जो भरतपुर बीच है वहाँ पे काफ़ी दूर तक से तुम्हारे घुटनों तक का पानी है। बहुत आगे जाके वहाँ पे तब आया है यहाँ तक का पानी, यहाँ तक का। जो सर के ऊपर वाली साइड तो मैं गया ही नहीं, क्योंकि मैं अकेला था, हाइट मेरी लंबी थी। एक ग्रुप और था, लेकिन वो ग्रुप शायद दूसरी लैंग्वेज में ज़्यादा फेवरेबल थे, तो मैंने कहा यार हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं अकेले में, खाली जो पिकनिक है वो कहीं, जो इन्जॉयमेंट है वो कहीं कुछ और में ही ना चेंज हो जाए, इसलिए। बाकी यार व्यू देखो बॉस, ये देखो व्यू, दिस इज़ द व्यू मैन। और ये नील आइलैंड है पूरा, ओवरऑल 7 to 8 किलोमीटर्स का है बस। और हाँ, जो हमारी ये आइटनरी प्लान्ड है, ये मैं चल रहा हूँ पीछे से, काफ़ी 5 मिनट पीछे से चल के आया हूँ, इसलिए मेरी सांस फूल रही है। ये मत सोचना कि ये काफ़ी एग्जॉस्टिंग काम है कि एक दिन में हबड़ दबड़ एक से जगह दूसरी जगह जाओ, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ये नहीं होगा। जब आप पेड क्रूज़ में आओगे, लग्जरी क्रूज़ में, जिसके टिकट अराउंड 1500 होते हैं पर हेड, अगर उनके साथ उसमें आओगे तो वो आपका क्रूज़ वाटर में खाली एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में ट्रैवल कराने में उतना टाइम नहीं लगेगा। गवर्नमेंट फेरी से आओगे तो हो सकता है कि एक दिन कम पड़ जाए नील आइलैंड के लिए, नहीं तो नहीं पड़ेगा। बातचीत करते करते हम यहाँ पे सनसेट पॉइंट पे पहुँच ही गए हैं आखिरकार। और आज मुझे ऐसा लगता है मौसम को देख के कि हमारी किस्मत सही है, हमें सनसेट दिख जाएगा यहाँ का। आफ्टर अ वॉक ऑफ आई थिंक अराउंड 20 to 25 minutes फाइनली रीच्ड द सनसेट पॉइंट। और पीछे आ रहे हैं मम्मी पापा, काफ़ी दूर है, भैया उनसे थोड़ा सा आगे, लेकिन वो भी काफ़ी दूर है। हमें तो जानते हो तुम कितनी आगे शरीर में। सनसेट तो क्लियरली विजिबल रहा नहीं, क्योंकि क्लाउड्स थे काफ़ी। शुरू का स्टार्टिंग सनसेट बहुत तगड़ा दिखा, शेड्स भी चेंज होते हुए दिखे पूरे आसमान के, लेकिन वही है कि जो हॉराइज़न दिखता है ना, हॉराइज़न कहते हैं, जैसे जब सन और ओशन मीट करते हैं जहाँ पे, तो हॉराइज़न कहते हैं शायद, जहाँ तक मेरे को याद है जो पढ़ा था हमने, तो वो दिखा नहीं क्योंकि क्लाउड्स आ गए थे, लेकिन शेड्स कलर चेंज होते हुए दिखा। भाई नील आइलैंड भी अपनी जगह है यार, एक बढ़िया। अमेजिंग मैन। सब रेडनेस हो गई मुंह में, सनबर्न हो गया, जबकि उन्होंने क्रीम भी लगाई थी, सनबर्न की सनस्क्रीन भी लगाई थी। देखो यार सीधा ग्रीन भी मैन। ये अभी लो टाइड्स है,
सुबह के टाइम पे वापस हाई टाइड्स आएंगे, पानी वापस ऊपर आ जाएगा। भाई एक मस्त चीज़ जो भी मेरे भाई बंधु एडिक्टेड है नेट को, आजकल तो मैं भी एडिक्टेड हो गया था बहुत ज़्यादा नेट को। तो अगर नील आइलैंड आ रहे हो तो कृपया करके थोड़ा सब्र रखें, धैर्य रखें। नेट चलेगा लेकिन बहुत हल्का चलेगा, यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है। और स्पेशली एयरटेल और बीएसएनएल ही लाना, सिम है चाहे नहीं है, एयरटेल लेके आना, एयरटेल चलाना बैठ के। दिस इज़ द रेस्टोरेंट सालसा। देखो भाई यहाँ की रातें, ये रिज़ॉर्ट है, जस्ट बाहर ही निकला हूँ मैं यहाँ से, हमारे रिज़ॉर्ट से। टेंगो बीच रिज़ॉर्ट, इको फ्रेंडली लॉजिंग एंड रेस्टोरेंट बार। इसके बाहर होटल्स हैं कुछ, देखो इसमें लिखा है लक्ष्मणपुर वन है जगह, शहीद द्वीप की। यहाँ पे कोई क्राइम नहीं है अकॉर्डिंग टू यहाँ के लोकल्स। क्राइम भी क्या होगा, चोरी चकारी होगी नहीं, क्योंकि कोई चोरी चकारी किस चीज़ की होती है। गाड़ी स्कूटर कहाँ जाएगा इंसान, चारों तरफ से जब तक जाना है कहाँ ले जाएगा गाड़ी स्कूटी का। ऊपर से पॉपुलेशन बहुत कम है, और 3,500 की है, 3,500 या फिर अप्रॉक्सीमेटली इतनी ही है। यहाँ पे कह रहे थे खाली 12th तक के स्कूल्स हैं, 12th तक के भी सिर्फ एक स्कूल है, वैसे 3 स्कूल्स हैं, सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। जिनको भी जाना होता है वो पोर्ट ब्लेयर ही जाते हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। वेव की साउंड आ रही है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो कल सुबह तो मैं दिखाई दूंगा आपको।